का 20 का 9 से 16। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दो जरा पढ़ा। तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए प्रदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा, उन्होंने उसे भी पीटकर उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें 3 सेवकाइयों का जिक्र है। अगर आप मत्ती 21 निकालो, मत्ती 21 का 33 से 33वीं आयत पढ़ो। ध्यान वचन की ओर। एक और दृष्टांत सुनो। एक ग्रीस स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और कुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए ध्यान वचन की ओर। क्या बोल रहा है ये? साथ मेरी ओर। हाँ, धीरे धीरे पढ़। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। इसके पास भेजा। इज़राइल दाख की बारी किसको दर्शाता है? हाँ, दाख की बारी। बोलो इज़राइल को। दाख की बारी इज़राइल लोगों। ठीक है। किसने भेजा? किसान कौन? किसान कौन? यीशु मसीह। किसान कौन? यहोवा परमपिता परमेश्वर। ध्यान है वचन की ओर। किसान कौन? यहोवा। दाख की बारी कौन? उसने दाख की बारी लगाई, इस्राएलियों को भेजा। इस्राएली कोई ज्यादा नहीं है कि हर बार हर चीज वो उन्हीं को देगा। हम कहते हैं ना हम इस्राएली हैं। नो कौन था? हाँ, इस्राएली तो नहीं था। अब्राहम कौन था? बोलो। अब्राहम। नो भी अन्य जाति धर्मी था। अब्राहम मेसोपोटामिया, इराक का रहने वाला, जो इस वक्त इजराइल का विरोधी है। इतने जन समझ रहे हैं? अन्य जाति इजराइलियों से पहले। इसहाक कौन था? क्या कहलाता था? बोलो हिब्रू। हालेलुया। तुम लोगों को पता होना चाहिए अपनी विरासत का। बाइबल बाइबल बाइबल। रूत कौन थी? हाँ, बोलो। अन्य जाति। राहाब कौन थी? हाँ, कहां से आई? शाबाश। सारे अन्य जाति। हम कहां से आए? हमें बाइबल में क्या कहते हैं? वो तो अभी दाख की बारी। हम कौन? हालेलुया। अंजीर का पेड़ है ना।
दांत की बारी में उसने अंजीर का पेड़ लगा दिया, दूसरों को मौका। पहले वो थे, उनको मौका दिया। हाँ, इनको अन्य जातियों से लेके इस्राएलियों तक। सबसे पहले अयूब कौन था? बोलो, कहाँ का था? कहाँ का था अयूब? पूर्वीय। कहाँ का? तुम कहाँ के हो? जोर से बोलो। तुम लोगों में से पूर्वीय, तुम भी पूर्वीय हो, अपने पता नहीं कहाँ बैठे। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़ो। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को, याद रखना इस बात को, आगे, और किसी को मार डाला, किसी को, और किसी पर पथराव किया। किसी पर। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र कितने हो गए? किसी को मारा, किसी को पीटा, एक सेवकाई, किसी को पीटा, दूसरी सेवकाई, किसी को पथरवा किया, तीसरी सेवकाई, औरों को भेजा, उन पर उसे भी वैसा ही किया। 4 सेवकाई। समझ रहे हो? उसके बाद किसको भेजा? अपने पुत्र को। उसके साथ क्या किया? अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दांत की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ मारा यीशु को? हाँ, बैठ जाओ वचन। कहाँ मारा यीशु को? कहाँ मारा? रेखा, कहाँ मारा यीशु को? दांत की बारी, इस्राएल यरूशलेम से बाहर निकाल के कहाँ मारा? गुलगत्ता की पहाड़ी पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो ये दृष्टांत सुना रहा है सदूकियों फरीसियों को। मैं तुम पर भी आने वाला हूं, जो आप अपने आप को धर्मी कहते हो ना, तुम पर भी आने वाला। किसको सुना रहा है? सदूकियों फरीसियों को। और वो समझ गए कि ये हमारे लिए बोल रहा है। विरोध शुरू हो गया। वो समझकर भी उसके पीछे नहीं चले, और उसके चेले बालकों की तरह, जैसे ये है, जहां मर्जी ले जाओ, बालकों की तरह यीशु के पीछे हो लिए। विश्वास, कितने जन समझ रहे हैं? समझे नहीं, वो बस उसके पीछे बालकों की तरह हो लिए। और आज जो हो लिए थे, उन्हीं के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो वचन लिखवाए हैं, तो वो लोग पढ़ रहे, सुन रहे। कितने जन समझ रहे? बालकों की तरह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बालक के मन में ना तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ना कोई द्वेष भावना, ना कोई बैर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पहले कौन आया? याचक भेजे, मूसा आया, हरून आया। हरून ने क्या किया? नीचे बछड़ा बना दिया, परमेश्वर से दूर होते चले। मूसा ने आके फिर तोड़ा, फिर करीब आए, परमेश्वर ने फिर मार दिया। ठीक है, न्यायी आया, जैसे सैमसन आया, हाँ, राजा आया, किसी को मारा, किसी को पीटा, 4 पीढ़ियां आई। अंत में उसने किसको भेजा? अपने पुत्र को। और क्या किया? जो जब वो देखो
पास्टर का अंदाजा उसके पहरावे से नहीं, उसकी गाड़ी से नहीं लगाना कभी कि कोई फॉर्च्यूनर में आ रहा है, कोई जैगुआर में आ रहा है। कितने जन समझ रहे हैं? जो साइकिल पर जा रहा है ना, उसमें भी वही मजा है। यीशु किस पे आया? हाँ, समझ गए ना? ये बात मन में रखना। हर परमेश्वर के दास का सत्कार करना, चाहे कोई साइकिल पर हो, चाहे कोई स्कूटर पर हो, चाहे कोई पैदल हो, जिसको उसने खड़ा कर दिया। मैं ये बात नहीं कहता कि जयगौर वाले बुरे हैं, हाँ उनको परमेश्वर ने आशीष दिया वो जाए भाई, है ना। पर यीशु किस पे आया? आजकल कोई पास्टर गधे पे आए तो जाओगे उसके पास? पास्टर जो उसका दास है, उसने बख्शिश कर दी, कोई भी हो उसका आदर, क्योंकि मैं नहीं कहता, बाइबल कहती कि वो 2 गुना आदर के योग्य है ना। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला पीछे नहीं भाग, वो ठीक है। कोई पास्टर पास खड़ा है, उसे बुलाना ही नहीं। कितने जन समझे? वो साथ रहा 3.5 साल। हाँ, सारे चेले छोड़ के भाग गए। अंत में क्या किया? उसको मार दिया। और अब क्या हो रहा है? कितने जन झूठ बोलते हैं, सच्चाई से हाथ खड़े करते हैं। शाबाश। कितने जन निंदा चुगली करते हैं, वो भी खड़े कर दो फटाफट। 1 2 कर दो। परमेश्वर की निंदा चुगली हो जाती है। और आज्ञा में क्या दिया है? झूठ। ठीक है। अब तुम लोग कितनी सेवकाएं हैं? अब शिक्षक, शिक्षा देने वाला, पास्टर, भविष्यवक्ता, 3 हो गई। चौथा कौन? एवेंजलिस्ट। अब भी 4 थी, अब भी 4। अब क्या कर रहे हो? अब भी तुम लोग, हम लोग पवित्र आत्मा को मारने पर ही है। जिन्होंने हाथ खड़े किए वो सुन लो। जो 10 आज्ञाओं में नहीं है, वो उस पवित्र आत्मा को, जो एक पर्सनैलिटी है, व्यक्ति है, आज भी तुम लोग उसे मारने पर। कितने जन समझ रहे हैं? हो या नहीं? हो या नहीं? आज मिनट में चुगली, मिनट में नफरत, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, वो ऐसा है, मिनट में चुगली। वो पंजाबी जी कहते पहला अपनी पीढ़ी थले सोटा मारो। तो समझ रहे हो? पहले अपना आप ठीक करो। सब प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग। तो अब वो एक कोमल है ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जिसको भी दर्शन हुए हो, कितना कोमल, कितनी पर्सनैलिटी है, उसको शोभित करते हो। मिनट में झूठ बोलते। हाँ, पति का कहना ना मान के। पति क्या है? ये मेरे तो सुनने में जहां तक आया है, गालियां भी निकाली जाती है आजकल पति। होता है ना? पति मेरे पास प्रार्थना करवाने आए कि समझाओ उनको। पति क्या है? जोर से बोलो। और पतियों का सर कौन है? यीशु। इसको लेके कहाँ चलना है? उसकी आज्ञाओं में। हालेलुया। सोच के देख लो। तभी मैंने कुदरती, मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला कि मैं धार्मिक संकल्प दिला, और तुम लोगों ने लिया। सच भी बोल रहे हो।
हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वरी जब आप बैप्टाइज हुए उसने आपको छू लिया। कितने जन समझ रहे हैं? इसको पीछे ले जा। कितने जन समझ रहे हैं? जब बैप्टाइज हुए स्पर्श मिल गया, मैं मसीह में आ गया। कोई कहता है कितने जन 5 साल से ऊपर हैं प्रभु में? 5 साल से ऊपर कितनों को हो गए? 10 साल से ऊपर कितने हो गए? 15 से ऊपर कितने हो गए? अब सच सच बताओ, बाइबल पूरी किसने पढ़ी है? देख लो, है ना? फिर उसको मारने पड़ी, उन्होंने पुत्र को मारा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसे भी हैं बैप्टाइज होके फिर दारू पीते हैं, फिर घुटनों पे आते हैं, फिर माफी। ऐसे भी हैं फिर सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, फिर घुटनों पे फिर माफी। ये क्या है? पवित्र आत्मा को उन्होंने उसे मारा, तुम लोग भी कम नहीं हो। क्या महसूस होता है भजन सुन के? झूठ बोलने वाले, चुगली वाले, नफरत करने वाले सुधर जाओ। उन्होंने क्या पाया बाद में, और हम क्या पाएंगे? मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, है ना? गलती होती है, पर आदमी वही है जो उसे सुधार ले। मसीह में आए 1 साल हो गया, 1 पाप छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, है ना? पर ठेका ही ले लिया, पर झूठ तो छोड़ना ही नहीं। साहिब कहाँ है? होगा घर में ही। फास्ट जी, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। कोई पक्का ठिकाना नहीं। ये क्या है? उसको शॉपिंग करना, चुगली, मिनटों में। वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। किस किस को पड़ोसन अच्छी लगती है? किसी को नहीं। अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार। कौन कौन पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करता है? बहुत जरूरी। दिल में नफरत और मेरा कहना पूरा करना वो नहीं चलेगा। हंस रही है, ठीक, तब भी शौकीनी कर रहे, वहां सुनो दे, है ना? पति का कहना नहीं मान रही, तब भी शौकीनी कर रही। पत्नी को दुख देते हो, तब भी शौकीनी कर रहे हो, है ना? झूठ बोल रहे हो बार बार मिनट में, बाप से माँ से। खड़े कहाँ हो, बताते कहाँ हो? क्या कर रहे हो? उसको शोकित कर रहे। और आज्ञाओं में लिखा है झूठ बोलना क्या है? पाप। माता पिता का क्या करो? आदर करो। बहुत से शिकायतें भी आती हैं कि इसको समझाओ, इसको समझाओ, है ना? उससे अच्छा तो अलग ही कर दो। अपने आप समझे, अपने आप कमाए और अपने आप खाए। हम क्यों डिस्टर्ब हो? वो क्या कहता बाइबल में? जो हम खराब है उसको, हाथ खराब है उसको क्या कर? जो आंख खराब है उसको क्या कर? वो कहता काना होके स्वर्ग में आ जा, मैं रख लूंगा। कितने जन समझ रहे हैं? टुंडा होके आ जा, मैं रख लूंगा। जैसे एली ने किया, अपने बच्चों को अलग ही कर देता, हटाया भी नहीं कि हट जाओ इस कलेश से, इस वह विचार से। एक तरफ कर दो, क्या दिक्कत है? छोटा है,
12 तक, 20 तक, 21 तक, 22 तक। अगर उसके बाद भी नहीं तो फिर तो धक्के ही है। हालेलुया, हालेलुया। 4 तब थी सेवकाइयां, यीशु आ गया, 120 साल लगा रहा, और अब भी 4 है, और अब भी हाथ उठ रहे हैं। हम झूठ बोलते हैं, सच्चे हो बढ़िया बात, चुगली करते हैं, भूल जाओ स्वर्ग को। टोटल समर्पण, अर्पण अपना जब दे ही दिया है जीवन उसको, तो क्या दिक्कत है? क्यों झूठ बोलना, क्यों शौकित करना? मैं सच कहता हूं, तुम लोग ना सब जो ये काम करता है उसको शौकित करता है, उसको मारने पर। मैंने पहले ही बताया था कि एक जनरेशन जैसे 36 की हो रही है भविष्यवाणी, 12 साल रह गए। ये बच्चे कितनी उम्र होगी? मेरा ख्याल 10-12 साल, 24 का भी नहीं होने पाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ यीशु अब भी आने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुधर जाओ, पवित्र आत्मा परमेश्वर को शौकित ना करो, उसको मारने पर ना आओ जैसे उन लोगों ने उसका कर दिया। अब हम लोग प्रेम करें, मन फिराएं झूठ से, निंदा से, जो भी हम नफरत से। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर भी, मैं ये चाहता हूँ, मुझे रक्त से कोई लेना देना नहीं है कि 200 हो गया, 600 हो गया, 800 हो गया। मैं ये कहता हूँ जितने हैं, क्या ये सारे स्वर्ग जा रहे हैं? कितने जन समझे? जितने हो उतने तो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो ये हरकतें करता है लौट आओ, मन फिराओ और पवित्र आत्मा को शौकित ना करो। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर को। ये वचन तो मैं कोई और लेके आया था, मुझे देख के तुम लोगों की तरफ पवित्र आत्मा ने नहीं, एक बार फिर इनको बता। पहले शायद कुछ बच्चों को मैंने बताया होगा, पर ये जरूरी कि छोड़ दो। कितने जन समझ रहे हैं? जितने जन समझ रहे हैं, जिन्होंने ये वचन ग्रहण किया है, मैं सच कहता हूं कोई सेम वापस नहीं जाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हालेलुया। ये फोन पे गोलियां देना ना, गोली कहते हैं, होना कितने दसना के गोली दे रहे, मिनट में पाप होना कहाँ है और बताना कहाँ है। ये क्या है? पवित्र आत्मा को शौकित। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। हे परम पिता परमेश्वर, जो पाप मुझे करने में अच्छा लगता है, हे पिता इस पाप को, इस कमजोरी को मैं आपके हाथों में देता हूं, हाथों में देती हूं। हे पिता, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा। पिता, आप परमपिता परमेश्वर ने, अनादि परमेश्वर ने मेरी इस कमजोरी को पिता दूर कर दें। यीशु नासरी के नाम से ये कमजोरियां, ये पाप मेरी जिंदगी से नाश हो जाए, नाश हो जाए। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। यीशु नाम में मांगते हैं, जोर से बोलो। हालेलुया, हालेलुया।
यहोशू एक कर दी। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। वो म्यूजिक नहीं चला रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये पीछे पर्दे के जो बैठे हैं, इन पर आवाज पहुंच रही है इनकी ओर? हाँ, आके सुनो ना। मैं ये वॉलंटियरों को ज्यादा टेंशन है ना, जिनको वचन भी सुनूंगा अभी उनसे मैंने क्या बोला है ना। यहाँ आके भी पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। जैसे यीशु को मार दिया, तुम लोग भी उसको मारने पर चर्च आए हो वचन के लिए। हालेलुया। 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 उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हालेलुया। 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 पड़ोसी को बोलो, तेरे पैर अभिषिक्त हैं। जगा के बोलो 2-3 बार पीछे। हालेलुया। 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 आपकी डेस्टिनी अब्राहम को बोला चल। इसमें क्या बोला? जहां जहां तेरे पाँव। क्या बोला? जहाँ जहाँ तेरे पाँव। जहां जहां तेरे पाँव। आपके बिना मैंने पहले भी बोला था कि परमेश्वर कुछ नहीं करते। कितनों को याद है? हालेलुया। 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 डेस्टिनी आपकी, आपका फ्यूचर। वो कहता है जहां जहां तेरे पैर जाएंगे मैं वो क्या करूंगा? माइक में बोलो, दोबारा पढ़ लेता बोलो। देखो क्या क्या वो कह रहे हैं। जहां जहां तेरे पाँव। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखो आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी, आप किस ओर जा रहे हैं? आप प्रभु में हो। आप किस ओर जा रहे हैं? हालेलुया। 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 एक वचन और पढ़ दो अपने यशाया 30:21। बैठ जाओ अपने स्थान में। बाइबल जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, यस, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। 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 जो सीधे मार्ग पर चलता है उसको आशीष मिलती है। जोर से बोलो। आशीष जोर से बोलो। आशीष मिलती है। हालेलुया। 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 दोनों कानों से। हाँ, वो साइड में पाइप ना लगाओ, इधरों गया इधरों से दई। कितने जन समझ रहे हो? वो पाइप नहीं चाहिए, दोनों कानों से। हालेलुया। 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 फ्यूचर आपका जहां आपके पाँव जाए किस पर निर्भर करता है? नंबर 1, where you
स्टैंड, आप कहाँ खड़े हो, आप किस चर्च में जाते हो, आप किस ऑफिस में हो, आप कहाँ खड़े हो, ये आपकी डेस्टिनी। इनके लिए 4-5 पॉइंट है कि आप कहाँ खड़े हो, किस चर्च में जाते हो, किस ऑफिस में हो, किस स्टैंड पर हो आप, नंबर 1। और दूसरा, आप किससे मिलते हो, आप किससे मिलते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो या बुरी संगति वालों के लोगों से मिलते हो, आप किससे, बेटियां अगर चुगल खोलने से मिलोगी तो, धार्मिक से मिलोगी तो धार्मिक। ये स्टैंड करना है आपके फ्यूचर पर। और तीसरा, आप चूज क्या करते हो, पसंद क्या करते हो। हाँ, जैसे 10th क्लास की, अब आगे आर्ट रखना है या कॉमर्स रखना है, +2 की, आगे क्या डिसीजन, क्या चूज करते हो तुम लोग, उस पर निर्भर करता है आपका फ्यूचर, कि आप कहाँ जाओगे। आप परमेश्वर से पूछ के चूज करते हो, चूज करके प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। कितने जन सुबह ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जी मेरा मार्गदर्शन करे। जितने जन ये कहते हैं, अगर कहीं एक्सीडेंट होना हो, आप रोड पे जा रहे हो, तो वो आपको वहां से मोड़ देगा, वो उस रोड पे जाने नहीं देगा। परमेश्वर को अपनी पसंद चूज क्या करते हो तुम लोग। हालेलुया, हालेलुया। चौथा जो भी मैंने बताया, मूव। आप मूव कैसे करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, एकदम। और 5वां, हाउ यू रिस्पॉन्ड। आप रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात। डेस्टिनी, फ्यूचर, ये 5 पॉइंट हैं आप, कि आप रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। ये 5 जो पॉइंट है ना, इनको शैतान क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। क्या करेगा, मतलब भड़का देगा, रास्तों से भटका देगा, आपकी मंजिल तक पहुंचने से पहले। कितने जन हैं कि आज भी वैसा ही हाल है, आज भी गरीबी नहीं है, आज भी कुछ नहीं हो रहा, आज भी गवाही नहीं आ रही। कितने जन हैं इसमें। 1 2 है ना। भटकाना, आप सही मार्ग पर चल रहे हो, वो आपको भटका देता है, मैनिपुलेट कर देता है। हाँ, अब यीशु देख लो, सबसे कम सेवक है 3.5 साल, पर वो मैनिपुलेट नहीं हुआ। पतरस ने कहा, हुआ नहीं हुआ। जिसने भी, शैतान ने कहा मैं ये दे देता हूं तेरे को, वो दे देता हूं, भटकाने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, पर हुआ। सबसे ज्यादा जितने नबी आए, सबसे ज्यादा कम वक्त में सबसे बड़ी सेवकाई प्रभु यीशु ने की। हालेलुया, हालेलुया। टाइम, समय का सब खेल है।
अगर जो आपको गवाही 30 साल में मिलनी है वो 50 में मिल रही है, तो इसका कोई और जिम्मेवार नहीं। भटक जाते हो आप, वो आपको क्या करता है, मैनिपुलेट, है ना। कहीं भी जा रहे हो, कोई डिसीजन लेना है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, यहाँ सैलरी कम है, यहाँ ये कंपनी ऐसी ही है, परमेश्वर से कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते। जैसे ये व्हाट्सएप ऐप चला था, जब ये व्हाट्सएप ऐप चला तो थोड़े ही लोगों ने इसे अपनाया था। तो जो कंपनी में लोग थे काफी पढ़े लिखे हुए, जो अपने आप को कहते खपी खान, है ना, जो अपने ही डिसीजन लेते हैं परमेश्वर से पूछे बिना कि नहीं मैं तो ये करूँगा, वो उसको छोड़ के चले गए। और थोड़े दिनों के बाद एक ओनर ने, अच्छे रिच ओनर ने उस ऐप को खरीद लिया, और वो ऐप इतना चला, अब भी आप चला रहे हैं। और जो वहां रह गए थे कंपनी में, उनको इतना पैसा मिला कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। डिसीजन, गवाहियां क्यों नहीं आती? हाँ, कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च। कितने जन समझ रहे हो? अगुए का कहना नहीं मानना। हालेलुया। भटकन, सबसे बड़ा पॉइंट उसका यही है। क्या करेगा वो? आपको मंजिल से दूर करेगा। जहां परमेश्वर ने आपको कहा है कि जहां तुम पाँव रखे, मैं तेरे को ये भी, तुम्हारे पाँव क्या है? अभिषेक। मैं तुझको ये भी दूंगा, मैं तुझको ये भी दूंगा, मैं तुझको ये भी दूंगा। पर आप सीधे रास्ते चलते चलते दोनों कानों से उसकी आवाज सुनते हैं, और भटक जाते हैं, वही और लेट हो जाता। कितने जन समझ रहे हैं? जो एक मार्ग पकड़ लिया, आपके डिसीजन है, वो आपका, उसका मेन पॉइंट यही है, आप चल रहे हो, परमेश्वर ने आपको बोला सीधे चलने के लिए। द्वारा पढ़ना एक बार यशाया। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कानों में कौन डालेगा? हाँ, जो सुबह कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मेरे सहायक, मेरा मार्गदर्शक। जब भी आप सफर में कभी जाते हो, वो फुसफुसाता है, कई बार कहता होगा कि इधर से ना जा, इधर आ। वो आवाज देता है। अब आपके सुनने के कान है या नहीं, ये आपको पता। ये सुनने वाले कान कैसे बनेंगे? प्रार्थना और वचन को ग्रहण करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं घोषणा करता हूँ, जो मन से वचन ग्रहण कर रहा है, परमपिता परमेश्वर वो सुनने वाले कान उसे देने जा रहा है। वो सुनने वाले कान उसे देने जा रहा है। वो सुनने वाले कान उसे देने जा रहा है। जो रसीद करे आशीष उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरा वो क्या, एक तो है ये भटकाना, डायरेक्शन आपकी चेंज कर देगा, दिशा। एलिया जाना उत्तर की तरफ और चला गया किसी और। इतने बड़े नबियों की उसने दिशा भटका दी। तो हम क्या, हाँ,
फैसले, डायरेक्शन, और दूसरा डिजायर, सपना क्या है, एम क्या है, क्या चाहते हो, है ना। कोई कहता है कि मैं बहुत सारा पैसा लूंगा, कोई कहता है कि मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी लूँ। ऐसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहता हूँ कमाओ, जी जान से कमाओ, पर वो पैसा सही जगह यूज। कितने जन समझ रहे हैं? जो आज्ञाओं में लिखा दशमांश उसकी आज्ञाओं में रह के फालतू खर्चा नहीं, फालतू शौक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या सोचते हो? एक ट्रैक्टर चलाने वाले ने सोचा कि मैं 1 नंबर गाड़ी बनाऊंगा। कौन सी गाड़ी बनाई उसने? है किसी को याद? लैम्बोर्गिनी। एक ट्रैक्टर चलाना, डिजायर। जैसे कहते हैं गरीब का बच्चा, पीछे एक मोची का बच्चा IAS बन गया। जोर से बजाओ ताली। डिजायर है ना, रखी है तो उसके पीछे पड़ जाओगे टूट के। किसी की डिजायर टाटा की, अब जैगुआर भी उसमें चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसमें चल रही है। वैल्यू, अगला पॉइंट क्या है? वैल्यू। वैल्यू आपकी कैसे पता चलता है? फॉर्च्यूनर में बैठने से चलता पता नहीं कैसे चलता है। कई लोग वैल्यू का कैसे पता लगाते हैं? बड़ी गाड़ी से, ब्रांडेड कपड़े से, है ना। वैल्यू आप लोगों की ऐसी होनी चाहिए कि जो कपड़ा आप पहन लो, लोग रुक के आपसे पूछे ये कौन से ब्रांड का पहनना है। हालेलुया। आपकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि जो पहनो वही ब्रांड बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। वैल्यू बहुत मायने रखती है। ये नहीं है अब उतर रहा है वो जैगुआर से, हाँ, तो वही बड़ा। जैसे मैंने पहले बताया, जो साइकिल पे आ रहा है मसा, उसमें भी किसका है? किसका है? हालेलुया।